उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में विगत 17 जुलाई को अमेठी जनपद के जामो थाना क्षेत्र के कस्बे की रहने वाली सोफिया बानो तथा उनकी पुत्री अफसाना बानो ने लोक भवन के सामने शाम 5:30 बजे खुद को आग लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की थी, जिसमें बुरी तरह से जल गई सोफिया बानो की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी। वहीं पर उसकी पुत्री अफसाना बानो भी 40% के लगभग जली थी, जिसका इलाज आज भी चल रहा है। बताया जाता है कि जमीनी विवाद को लेकर न्याय न मिलने के चलते दर-दर की ठोकर खा रही इस मां बेटी ने इस तरह का कदम उठाया था, जिसके बाद में राजनीतिक मोड़ दे दिया गया। इसी मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मृतक सोफिया बानो की पीड़िता पुत्री अफसाना बानो को इलाज हुआ सहयोग रूप में 2 लाख रुपए खाते में देकर मदद की है। इसी के साथ अमेठी जनपद के निवर्तमान जिला अध्यक्ष छोटेलाल यादव, रायबरेली जनपद की सालौन विधानसभा से पूर्व विधायक आशा किशोर तथा समाजवादी पार्टी की जिला महिला महासचिव ने आज अफसाना बानो उर्फ गुड़िया के घर पहुंचकर शोक संवेदना व्यक्त करते हुए हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। सहानुभूति व्यक्त करने पहुंची सालौन विधानसभा से पूर्व विधायक आशा किशोर ने बताया कि हम लोग अफसाना बानो के लिए आए हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भेजा है, हम लोग समाजवादी पार्टी की तरफ से आए हैं। यह जो दुखद कांड हुआ है, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, 17 जुलाई को विधानसभा के सामने यह घटना घटी थी। आप लोग समझ सकते हैं कि कितना परेशान होने के बाद इन लोगों ने इस प्रकार का कदम उठाया था। जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को यह पता चला, तब उन्होंने अफसाना बानो के इलाज के लिए 2 लाख भेजे हैं। उसको हम लोग संगठन के अध्यक्ष जी और सभी लोग देने आए हैं। इसके साथ आगे उनको क्या दिक्कत और परेशानी है, हम उसको समझने आए हैं। प्रशासन के द्वारा उसको डराया और धमकाया जा रहा है, आज भी उसकी नहीं सुनी जा रही है, इसलिए वह अपनी व्यथा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को पत्र के माध्यम से लिख रही है। समाजवादी पार्टी के अमेठी जिला महिला सचिव कुंजन सिंह ने बताया कि बहुत ही शर्मनाक और दुखद घटना है। इनकी महिलाओं की आवाज इस सरकार में नहीं सुनी जा रही है। हम लोग 2 लाख की सहायता राशि प्रदान करने के लिए आज आए हुए हैं। आगे भी जो भी मदद होगी, पूरी समाजवादी पार्टी इनके साथ खड़ी है। जिस प्रकार की आवश्यकता होगी, हम लोग उनकी पूरी मदद करेंगे। मेरी मां के अंतिम संस्कार में भी मेरा परिवार शामिल हो सका था। इस तरह से आगे न्याय पाने के लिए हमको दर-दर भटकना ही है, तो हमें न्याय नहीं चाहिए। हमको हमारे भाई और भतीजों को छोड़ दीजिए, हमारी जान को बहुत बड़ा खतरा है, इसलिए हम इस प्रदेश को ही छोड़ देंगे। आज आप से कौन लोग मुलाकात किए हैं और क्या आश्वासन मिला है, किस तरीके का वो है? सर, आज समाजवादी पार्टी के कुछ लोग आए हुए हैं, जिन्होंने हमसे मिला और शोक व्यक्त किया। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया और जिला अध्यक्ष आए हुए हैं और हमसे मिले और मुझे आश्वासन दिया कि जो भी कोई कार्य होगा, जैसे भी कोई होगा, हमारे साथ रहेंगे। और हमने जो हमारे सर हैं मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी, उनको भी ये देना चाहते हैं संदेश कि उन्होंने जो हमें हमारी मदद किया, उनका हम आभार व्यक्त करते हैं। यह तो पुलिस के द्वारा अभी भी कुछ क्या प्रताड़ना की जा रही है, आपको कुछ परेशानी हो रही है क्या? सर, परेशानी हमको ये हो रही है कि जैसे हमें कहीं आना जाना रहता है, तो पहली बात तो हमें आने जाने नहीं जाता। जैसे हम हॉस्पिटल से आए हुए हैं, उसके बाद में भी हमारे साथ सिक्योरिटी रखी गई है, सुरक्षा व्यवस्था, लेकिन बिना उनके परमिशन के ना हम कहीं आ सकते हैं ना जा सकते हैं। तो इस तरह में अगर हमें कहीं न्याय पाना है तो हमें कैसे मिलेगा, क्योंकि न्याय हमें अभी तक मिला नहीं है। और इसमें ऐसे मेरी जो शनिवार रविवार को मेरी एक मीटिंग भी हुई थी, जिसमें एसपी महोदय और डीएम महोदय भी थे, मेरी बात भी हुई थी, मैंने उनको कुछ बातें भी बताई थी। तो सर, इसमें अभी जो हम निकल के आए हैं, सबसे पहले तो हम ये कहना चाहते हैं कि अपने भतीजे और भाभी के लिए, जिस तरह से उनको अपने आप को बचाने के लिए यहाँ ज़िले में कुछ ऐसे अधिकारी हैं और ऐसे कुछ लोग हैं जिसमें शामिल हैं और उनका नाम खुलने का डर है, जिनका नाम खुलासा हो सकता है जांच में। और इसमें सर, अमेठी के कुछ एक नेता हैं जो बहुत ही प्रभावशाली हैं, जिनका नाम मैंने अभी तक लिया नहीं है, लेकिन आज हम ले रहे हैं संदेश कि अगर मेरे साथ यहाँ पे कोई घटना घट जाती है, उन्हीं के दबाव में शासन प्रशासन या जो भी अधिकारी कार्य कर रहे हैं। और मुझसे लगातार ये लोगों को पता है कि कौन है, लेकिन लगातार हमसे पूछा जा रहा है, लेकिन हम डर की वजह से नहीं बता पा रहे हैं कि कहीं हमारी हत्या न हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि हमें दिखा दिया जाए कि पुलिस कस्टडी में या कहीं पर भी हमारे जान का भी खतरा भी है। ऐसे में आप सरकार से क्या
उम्मीद करती हैं, क्या मांग करती हैं? सर, हम सीएम योगी सर से मिलना भी चाहते हैं, उनसे वार्ता भी करना चाहते हैं और उनसे मिल करके जो सारी सच्चाई है उसको बताने भी गए थे और आज भी हम उनको बता नहीं पाए हैं। और उनको कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो दिखाना चाहते हैं, जो देना चाहते हैं, जिससे कि उनको स्पष्ट रूप से पता चल जाए किसमें किन लोगों का हाथ है और उन लोगों का नाम खुलना चाहिए। और जो हमारे लोगों को फंसाया जा रहा है उसको अपने आप को बचाने के लिए सिर्फ ये बचा किया जा रहा है कि इसमें ये लोग दोषी हैं, शामिल हैं, उनको जो जेल भेज दिया गया, जो कि हमारे माँ के अंतिम संस्कार में भी मेरा परिवार शामिल नहीं हो सका था। इस तरह से अगर हम आगे न्याय मांगेंगे, अगर सर हमको न्याय नहीं चाहिए, अगर हमें मेरे भतीजे को, मेरे भाभी को छोड़ दीजिए, और अगर ऐसे ही रहा तो हमें, क्योंकि हमारी जान का बहुत खतरा है, हम इस प्रदेश को ही छोड़ देंगे। इस प्रदेश की नागरिकता और ज़िले की नागरिकता को भी छोड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन फिलहाल हमारे भतीजे को और मेरे भाभी को छोड़ दिया जाए और यही बातें हम शासन तक पहुंचाना चाहते हैं। आज आपके द्वारा ये किस तरीके का वो किया जा रहा है? ये हम लोग जो आए हैं ये अफसाना बानो के लिए आए हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भेजा है। हम लोग समाजवादी पार्टी की तरफ से आए हैं और जो ये दुखद कांड हुआ है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 17 जुलाई को ये घटना घटी थी विधानसभा के सामने। अब आप लोग ये समझिए कि कितना परेशान होकर, पीड़ित होकर इन लोगों ने इतना बड़ा कदम उठाया होगा। कोई आसानी से अपनी जान नहीं देता। जब ये लोग अधिकारियों के पास जाते जाते थक गई, कहीं से इनको न्याय नहीं मिला, तब इन्होंने जाके विधानसभा के सामने जान देने की कोशिश की और उसमें इनकी माँ, अफसाना बानो की माँ, ख़त्म भी हो गई। तो आप लोग खुद सोचिए कि कितना परेशान होकर या पीड़ित होने के बाद इन्होंने ऐसा किया होगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जब ये जाना तो इस अफसाना बानो के इलाज के लिए उन्होंने पैसा 2 लाख रुपए भेजे हैं और उसको हम लोग सारे यहाँ के हमारे अध्यक्ष जी और भी संगठन के जितने लोग हैं सभी लोग देने आए हैं, उनसे मिलने आए हैं। अब आगे क्या उनको दिक्कत परेशानी है वो समझने आए हैं। अभी जानकारी मिली है कि एक गोपनीय पत्र जो है लिखा जा रहा है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, तो उसमें उसके बारे में आप क्या कहेंगे? गोपनीय पत्र नहीं लिखा जा रहा, वो अपनी परेशानी लिख रही है। इस समय उसको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, आज भी उसकी नहीं सुनी जा रही है। अब आगे क्या दिक्कत उसके साथ आ रही है वो लिख कर दे रही है। क्या नाम है आपका और किस पद पे हैं? छोटेलाल यादव, निवर्तमान जिला अध्यक्ष अमेठी। आज यहाँ किस तरीके के लिए किस लिए आए हैं? हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर अफसाना बानो की जो मदद राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया है उसको 2 लाख रुपए उनके खाते में इसकी सहायता इलाज के लिए दिए हुए हैं और उसकी मदद के लिए एक शोक संदेश पत्र भी जारी किए हैं, उसको भी हम लोगों ने उनको दिया। और उनकी जो परेशानी है, उनकी जो दिक्कत है, उसके लिए पूरी समाजवादी पार्टी जनपद अमेठी की उसके साथ खड़ी है। उसकी जो भी परेशानी है, उसके सुख दुख में समाजवादी पार्टी खड़ी है। उसका जो भी संदेश है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुंचा दिया जाएगा और उसकी जहां तक होगी हम लोग समाजवादी पार्टी के सारे लोग मिलकर मदद करेंगे। अभी आपके द्वारा मिला गया उनसे क्या कुछ दिक्कतें कुछ आपको बताई? क्या सामने उन्होंने आया? बताया कि ये शासन प्रशासन उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है, उसका इलाज कायदे से नहीं किया जा रहा है। उसने बताया कि हमारी माता का इलाज के अभाव में देहांत हो गया, वो एम्स में भर्ती के लिए कह रही थी, लेकिन कोई शासन प्रशासन ने सुना नहीं। उसका इलाज जो हो रहा है उसका भी अभी बताया 50-60 हज़ार रुपये बिलाया हुआ है। अभी भी उसको परेशानी है, डराया धमकाया जा रहा है। इसलिए समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी है, जहां तक होगी उसकी मदद करने के लिए हम लोग तत्पर हैं। अमेठी की एक महिला नेत्री हैं जो है सपा की, तो उसके बारे में जो है क्या कहेंगी आप? देखिए, एक महिला होने के नाते मैं ये कहूँगी कि ये बहुत ही हिसाब से इन्होंने कदम उठाया और इनकी बातें नहीं सुनी गई। एक बहुत ही शर्मनाक, बहुत ही दुखद घटना है कि एक महिला की आवाज़ नहीं सुनी जा रही है, उनको इस तरह का कर्म उनको आत्मदाह करना पड़ रहा है। ये सब जो हो रहा है तो इस बीजेपी की राज में सब पूरी तरह त्रस्त है। इसलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो 2 लाख रुपये की सहायता जो है उनको देने का वो मदद किया, वही हम लोग आज इसके पूरी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सब लोग साथ में, हमारे अध्यक्ष जी, हमारे विधायक जी सब लोग साथ में हैं। हम लोग ने 2 लाख रुपये का सहायता राशि प्रदान करने के लिए आज यहाँ पर आए हैं। क्या आगे भी इस तरीके की मदद? जी हाँ, जो भी मदद होगी पूरी समाजवादी पार्टी के साथ सब लोग साथ हैं, इनके साथ इनके दुख की घड़ी में साथ है। जिनकी जिस तरह की परेशानियाँ होंगी उस तरह का हम लोग जो है पूरी इनका साथ देने का काम करेंगे।
मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल थाना क्षेत्र के गांव सैदपुरा कला स्थित हनुमान मंदिर में शरारती तत्वों द्वारा मूर्ति को खंडित कर माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया गया। सूचना मिलते ही थाना अध्यक्ष सूबे सिंह मौके पर पहुंचे। वहीं पुजारी की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। दरअसल मामला मुजफ्फरनगर जनपद के थाना चरथावल क्षेत्र के ग्राम सैदपुरा कला का है, जहां बस स्टैंड के पास काफी पुराना हनुमान जी का मंदिर है। इस मंदिर में ग्रामवासियों की बड़ी श्रद्धा है। यहाँ प्रतिदिन श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुँचते हैं। मंगलवार की सुबह जब श्रद्धालु मंदिर में दर्शन के लिए पहुँचे तो बहुत चक्के रह गए। हनुमान मंदिर के अंदर हनुमान जी की मूर्ति खंडित मिली। ये देखकर लोगों में आक्रोश फैल गया। देखते ही देखते बड़ी संख्या में लोग मंदिर पहुंचने लगे। ग्रामीणों द्वारा पुलिस को इसकी सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्यवाही का आश्वासन देते हुए मंदिर में नई मूर्ति स्थापित कराने का आश्वासन देकर ग्रामीणों को शांत किया। पुलिस ने मंदिर का मुआयना कर अज्ञात लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर दिया है। धार्मिक स्थल में हुई इस घटना से लोगों में रोष व्याप्त है। मूर्ति का जो है शाम के वक्त जिस वक्त मैं गया यहाँ पे मूर्ति सही सलामत थी। सुबह के वक्त आया मैं मंदिर नहा धोया, मंदिर धोया, पानी चढ़ा, चिराग बत्ती करी, तो जिस वक्त उधर गया तो मूर्ति टूट गई। तो अब आप क्या चाहते हो? बस ये है पुलिस ने वो दे दिया यहाँ के जो है कि उसे क्या नाम मूर्ति लगवाई जाएगी, अब उसे क्या नाम बस उसकी देखभाल हो और क्या। सर क्या मामला हुआ पूरा? ये चरथावल थाना क्षेत्र में एक सैदपुरा गांव है। वहाँ पे एक गांव के बाहर एक मंदिर है और उस सुबह जो जानकारी मिली है कि वहाँ पे जो पुजारी रहते हैं उन्होंने बताया कि मंदिर में एक मूर्ति जिसका कुछ हिस्सा टूटा हुआ पाया गया है। तो जैसी सूचना मिली है तत्काल वहाँ पे फोर्स मौके पर पहुँचा, तुरंत अभियोग पंजीकृत किया गया है और जो मूर्ति वहाँ पे खंडित हुई है उस मूर्ति के दूसरी मूर्ति की स्थापना कराई जा रही है वहाँ पे। और शीघ्र अतिशीघ्र इस बात का भी पता लगाया जाएगा कि किसके द्वारा ये कृत्य किया गया है और उसमें प्रभावी रूप से कार्रवाई की जाएगी। सर किस भगवान की मूर्ति और क्या गिरफ्तारी हुई है? हनुमान जी की मूर्ति है और अभी अज्ञात में मुकदमा है। इस बात का भी हम लोग पता लगा रहे हैं कि किसके द्वारा कृत्य किया गया है।